Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और उसका मैं एक जनरल जो है वो आपको रिव्यू बता देता हूँ कि हमने a प्लस बी होल पावर n की एक्सपेंशन में जो हमारे पास इससे जो जनरल इसकी टर्म है टी आर प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। तो यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हमने इसको कंपेयर किया था एक्स के कोफिशिएंट को, या ए में थी तो ए के कोफिशिएंट को एक्स पावर ज़ीरो के साथ या ए पावर ज़ीरो के साथ, और लास्ट में हमारे पास जो आंसर आया था उसमें हमने देखा कि वहाँ पर भी टर्म एक्स या ए जो भी थी वो इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, जस्ट हमें एक कांस्टेंट मिल रहा था, कोफिशिएंट मिल रहा था, मीन्स उसका कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वही हमें मिल रही थी। तो हमने यहाँ पर किया क्या था, टी आर प्लस वन को सॉल्व करते हुए यहाँ पर एक्स पावर ज़ीरो के साथ यहाँ से इसको दोनों को ए और बी को सॉल्व कर दिया, सिंगल एक पावर बना दी, एक सिंगल एक्सपोनेंट बना दिया दोनों से, और फिर उसको कंपैरिजन कर दिया, उसका कंपैरिजन किया एक्स पावर ज़ीरो के साथ, और वहाँ से असल में आर की वैल्यू फाइंड की, और उस आर की वैल्यू को उठा के फिर यहाँ पर पुट किया, और हमने चेक किया यहाँ पर ये एक्स पावर ज़ीरो बन रहा था अगेन विच इज़ वन, और ये कोफिशिएंट बचा, और लास्ट में हमने देखा कि आंसर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म कांस्टेंट क्वांटिटी बन रही थी, और उस टर्म में एक्स या ए या बी या जो भी थे वो इंडिपेंडेंट थे, मीन कि वो नहीं आ रहे थे। आज हम इसी जनरल टर्म को उठाएंगे, इसी जनरल टर्म को, और वहाँ पर हमने एक्स पावर ज़ीरो के साथ कंपेयर किया था, आज हम एक्स पावर 23 के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ से फिर वही प्रीवियस मेथड है, उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हम क्या करेंगे कि वहाँ पर एक्स पावर ज़ीरो के साथ कंपेयर किया था, यहाँ पर एक्स पावर 23 के साथ जो भी गिवन होगा, एक्स पावर 23 ए स्क्वायर बी क्यूब जो भी गिवन होगा 1/x⁴ उसके साथ हम कंपेयर करके वहाँ से असल में हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, और उस आर की वैल्यू को उठा के यहाँ पर फिर पुट कर दिया जाएगा, और यहाँ से जो है वो जो भी हमसे पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो कोफिशिएंट पूछा है तो कोफिशिएंट बता देंगे, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो वो हम बता देंगे। सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास ये फॉर्म जो है वो ये गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल पावर 20, हेयर ए इक्वल्स टू here a equals to x square, b equals to minus x, and n equals to 20। तो जनरल फॉर्म उठाएं, टी आर प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, एन 20 है, आर जो है वो अभी स्टिल अननोन है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, और होल पावर एन जो है वो 20 है और माइनस आर है, बी जो है वो माइनस एक्स होल पावर आर है। 20 सी आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा एक्स पावर 40 माइनस 2 आर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं -1 की पावर आर ले सकता हूँ और एक्स पावर भी आर लिख दूँ। -1 पावर आर इस वजह से ले रखिए क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि आर की वैल्यू क्या होगी, अगर आर इवन भी आ सकता है, आर आठ भी आ सकता है, अगर पावर इवन होगी तो ये -1 की पावर इवन तो ये पॉजिटिव, -1 की पावर आठ तो ये नेगेटिव, इस वजह से मैंने आर -1 लेदा कर दिया। तो 20 सी आर, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स पावर 40 माइनस 2 आर, ठीक है, और इंटू एक्स पावर आर और -1 पावर आर। अब बेसिस से हम एक्सपोनेंट क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ऐड कर दें स्टूडेंट्स 20 सी आर एक्स पावर 40 माइनस 2 आर प्लस आर और -1 पावर आर, तो यहाँ से बनेगा 20 सी आर एक्स पावर 40 माइनस आर -1 पावर आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको कंपेयर करेंगे x पावर 23 के साथ, इस x की पावर, क्योंकि x है तो यहाँ पर भी हमें गिवन x पावर 23 है, तो हम इन दो को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर और r की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वापस ला के r की वैल्यू यहाँ पर तमाम जगह पे जहाँ जहाँ r इन्वॉल्व है पुट कर देंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x पावर 23 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स पावर 40 माइनस आर, तो 23 विच इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस आर है, माइनस आर इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा और ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, आर विच इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 23 हो जाएगा, आर विच इज़ इक्वल्स टू 17, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिल गई।
इस आर की वैल्यू को स्टूडेंट्स उठाएं और यहाँ पर जहाँ पे भी आर इन्वॉल्व है पुट कर दें। तो टी आर प्लस वन होता है, तो टी आर प्लस वन विच इज़ 17 प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू 20 सी आर, आर से मुराद 17, 20 सी 17 एक्स पावर 40 माइनस 17 और यहाँ पर -1 पावर आर से मुराद 17 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, टर्म क्या बनेगी 20 सी 17 एक्स पावर 40 माइनस 17 और -1 पावर 17। इस कम्बिनेशन को ओपन कर दें, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल और 20 माइनस 17 होल फैक्टोरियल, एक्स पावर 23 आ जाएगा और यहाँ से -1 पावर 17, 17 इज़ आड, लिहाजा माइनस आएगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 23। तो आपने देखा एक्स पावर 23 इन्वॉल्व हो गया। तो 20 फैक्टोरियल को ओपन करें 17 तक, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दें 3 2 1, 17 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 6 आर 18, 2 1 इज़ और 2 3 आर 6 और इंटू एक्स पावर 23 आ जाएगा साथ। तो यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा, माइनस साइन भी आएगा। तो माइनस इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो 1140 एक्स पावर 23 हो जाएगा, T18 असल में। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आपने देख लिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 23 ये हमारे पास आ गया, हमने फाइंड यही करना था तो ये आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 23 विच इज़ -1140। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक मरतबा फिर इसको जो है वो रिवाइज़ कर देता हूँ। आपने करना क्या था, सबसे पहले आपने उसी तरह जनरल फॉर्म उठानी है, टी आर प्लस वन, फर्स्ट स्टेप में टी आर प्लस वन जो है वो आपने उठाना है, एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। और हमें गिवन होगा कि हम अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है कि वहाँ पर भी गिवन था कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के साथ कंपेयर कर दें, मीन एक्स पावर 0 के साथ, और अब यहाँ पर गिवन होगा कि एक्स पावर 23 के साथ एक्स पावर 1 बाई एक्स पावर 4 या एक्स पावर 6 बी क्यूब के साथ कंपेयर करें, जैसे भी। अब हमें गिवन है कि एक्स पावर 23 के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ से इन ए बी को मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने सॉल्व किया और सिंगल एक्स की फॉर्म में एक्स की पावर एक सिंगल एक्सपोनेंट बना दिया, एक सिंगल एक्सपोनेंट बना दिया एक्स की पावर में, और यहाँ पर भी पावर जो है वो 23। अब इन दो को कंपेयर किया और यहाँ से आपने किसकी वैल्यू फाइंड की, एक आर की वैल्यू फाइंड की, और वापस इस आर की वैल्यू अब जो भी कर रहे हैं हम यहाँ पर ये कंपेरिजन जो भी कर रहे हैं ना, एक्स पावर 0 के साथ कंपेरिजन किया स्टूडेंट्स या एक्स पावर 23 के साथ कंपेरिजन किया, कंपेरिजन में हम हमेशा आर की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, ये कंफर्म है। तो आर की वैल्यू फाइंड कर दी, आर की वैल्यू पुट की और फिर इसको सॉल्व कर दिया और लास्ट में हमारे पास एक्स पावर 23 का जो है वो कोफिशिएंट हमें मिल चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब मिडिल टर्म हमने फाइंड करनी है। जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि उसके जनरल फॉर्म जो है वो हमारे पास होगी कैसे, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि मैंने आपको कहा था कि अगर a प्लस बी होल पावर n, अब इस n पे डिपेंड कर रहा था कि ये n अगर हमारे पास इवन होगा तो दो मिडिल टर्म जो हैं वो इवन से मुराद कि यहाँ पर अगर n आड होगा, इवन कैसे बनेगी टर्म कि यहाँ पर ये n आड होगा तो आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर जो है वो एक्सपेंशन एक टर्म ज़्यादा हो जाती है तो ये इवन हो जाएगा। अगर ये a प्लस बी होल पावर n इवन होगा, ये n अगर टर्म यहाँ पर इवन है तो आफ्टर एक्सपेंशन ये क्या बन जाएगा, आड बन जाएगा। अब इवन के केस में मैंने आपको समझा दिया था कि इवन के केस में दो मिडिल टर्म्स लाया कर रही हैं और आड के केस में कंफर्म एक मिडिल टर्म लाया कर रही है। और वो जनरल फॉर्म क्या है जो हमारे पास इवन के केस में, इवन के केस में क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर n आड होगा तो आफ्टर एक्सपेंशन इवन टर्म आएंगी, क्योंकि एक टर्म इंक्रीज होती है। तो इवन के केस में जो दो टर्म जनरल टर्म हमारे पास बनेंगी वो क्या थी, उनकी जनरल फॉर्म क्या है, r प्लस वन विच इज़ इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2th टर्म होगी एक, और दूसरी r प्लस वन विच इज़ इक्वल टू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2th टर्म होगी। ठीक है, और दूसरी फॉर्म क्या थी, ये तो इवन का केस है कि जब आपके पास आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन होंगी।
ये इवन का केस है। और अगर इसी तरह आड होगी तो आड में मैंने क्या कहा था कि कंफर्म n इवन होगा तो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स आड होंगी, और आड में कंफर्म एक मिडिल टर्म लाई कर रही है, तो वो एक मिडिल टर्म जो है वो हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म क्या है, r+1 विच इज़ इक्वल टू n+2 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे जो है वो मिडिल टर्म जो है वो फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इसका एक ही पार्ट सॉल्व करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। हेयर a इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू -x² एंड n इक्वल्स टू 9। ठीक है, n इज आड, मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। n इज आड, आफ्टर एक्सपेंशन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, इवन आएंगी। सो टू मिडल टर्म्स, तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगी। मैंने इवन के केस में यहाँ पर लिख दिया r+1 विच इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, और r+1 विच इज इक्वल टू n+3 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। तो r+1 विच इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म होगी एक, r+1 विच इज इक्वल टू n क्या है यहाँ पर 9 है, 9+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म होगी। तो r+1 विच इज इक्वल टू 9+1 विच इज 10 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, तो r+1 विच इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो r विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये +1 है साइड पे आके क्या हो जाएगा -1, और r विच इज इक्वल टू 4। इसी तरह सेकंड से कि r+1 विच इज इक्वल टू n+3 डिवाइडेड बाई 2th। ठीक है जी, r+1 विच इज इक्वल टू n इज n हमारे पास जो है वो क्या है, n इज 9+3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और r+1 विच इज इक्वल टू 9+3 जो है वो हमारे पास 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाई 2, तो r+1 विच इज इक्वल टू 6 और r विच इज इक्वल टू 5। r की दो वैल्यूज़ आपको मिल गई, एक जो है वो आपके पास r यहाँ पर 4 है, और दूसरी जो है वो r 5 यहाँ पर 5 है। एक मरतबा r जो है वो आप 4 मीन के टर्म है, और एक 5th, तो एक मरतबा आप r जो है वो 4 चूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और एक मरतबा r जो है वो 5 चूज़ करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। उसी जनरल टर्म में हम वैल्यू पुट कर देंगे। इफ़ r इज इक्वल टू 4, इफ़ r इज इक्वल टू 4, तो t 4+1 हो जाएगा, जनरल फॉर्म जो है वो n 9 है, c 4 हो जाएगा, a जो है वो हमारे पास 3x है, a 3x है, 3x पावर n माइनस r 9 - 4, और b जो है वो हमारे पास -x² बाई 2 होल पावर 4 हो जाएगा विच इज़ r। ठीक है, सॉल्व कर दें, t 5 हो जाएगा, 5th टर्म होगी एक जनरल हमारे पास, और 5 पुट करेंगे तो 6 टर्म आ जाएगी। ठीक है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और 9 - 4 होल फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये 3x होल पावर 5 हो जाएगा, और पावर 4 है तो ये माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो यहाँ पर x पावर 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 2 पावर जस्ट 4 आ जाएगा विच इज़ 16। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बनेगी 9 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर 9 इंटू 5 फैक्टोरियल तक, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 पावर 5 और x पावर 5 और इंटू x पावर 8 और डिवाइडेड बाय 16, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, 4 फैक्टोरियल। इस टोटल को अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास 3 पावर 5 और इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, डिवाइड करें तो टोटल जो आपके पास फॉर्म आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स वो 15309 x पावर, क्यों कि ये बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, 8 + 5 विच इज़ 13 और डिवाइडेड बाय 8, तो ये एक टर्म आपके पास ये आ जाएगी विच इज़ 5th टर्म। और इसी तरह इफ़ r इज इक्वल्स टू 5, r अगर हमारे पास 5 हो स्टूडेंट्स तो t r + 1 होता है, मीन कि 5 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू NCr,
मीन्स 9c5, ठीक है, और 3x होल पावर 9 माइनस 5 और यहाँ पर -x²/2 होल पावर 5। तो 9c5 3x होल पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। और यहाँ पर देखा जाए तो x पावर जो है वो चूँकि होल पावर 5 है तो ये माइनस साइन हमारे पास जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बाहर माइनस, और x पावर 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 विच इज़ 32 हो जाएगा। तो -9c5 इंटू 3 पावर 4 हो जाएगा और x पावर 4 हो जाएगा इंटू x पावर 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 9c5 इस कम्बिनेशन को जो है वो सॉल्व कर दें, 3 पावर 4 x पावर 14 डिवाइडेड बाई 32। तो ये आपने जो है वो नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर दी। जब जस्ट जो है वो कम्बिनेशन ओपन करना है तो कम्बिनेशन को यहाँ से ओपन कर दें, ये माइनस इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 5 होल फैक्टोरियल 3 पावर 4 x पावर 14 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ से इसको 9 फैक्टोरियल को ओपन कर दें 5 फैक्टोरियल तक, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 3 पावर 4 x पावर 14 डिवाइडेड बाई 32। तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। और इस तमाम को जो है वो अगर सॉल्व कर दिया जाए तो आप जो है वो इसको सॉल्व कर दें, आपके पास जो है वो लास्ट टर्म्स आ जाएंगी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू x पावर 14। सॉल्व कर दें जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स के हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी थी, तो उसके लिए मैंने जो जनरल फॉर्म आपको बताई थी कि अगर पावर इवन होगी तो आपके पास जो है वो n जो है वो इवन होगा तो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स आड आएंगी। अगर n जो है वो आपके पास आड होगा तो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी। और इवन के केस में 2 मिडिल टर्म्स लाई करती हैं और उनका जनरल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। और आड के केस में कन्फर्म एक मिडिल टर्म लाई करती है और उसकी जनरल फॉर्म भी आपको बता दी गई। आप लोग इन क्वेश्चंस को सुने समझें, जहाँ से फिर भी मसला हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, पूछ लें। और आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपने सॉल्व करना है। और इन क्वेश्चंस में किसी भी जगह पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ से आगे जस्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर दें, आपका लास्ट वन आंसर है। तो किसी भी जगह पर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।